Salam, ladies and gentlemen. Hope you guys would be doing absolutely amazing. And we are in the final week of Tamasha Season 3. एक दिन रह गया है फिनाले में. इस एपिसोड में होगी एलिमिनेशन किसकी हुई, उसके अलावा क्या हुआ, आइए देखते हैं इस एपिसोड में. भाई सुबह ही सुबह ना साइमा को तंग कर रहे होते हैं कि भाई साइमा आप ना 2 दिन के लिए हमारी वजीर बन जाए. तो साइमा कहती नहीं, मैंने वजारत का क्या करना है, वजीर अकील को बना दिया, मुझे तो ना टाइटल चाहिए, तो वजारत इसकी हुई, टाइटल मेरी हुई. वो वैसे प्रिटेंड कर रही होती ना जिसको वजारत से कोई लेना देना ही नहीं था. भाई आपने वजारत के लिए भी अच्छी खासी कैंपेन चलाई थी और अच्छा खासा रोला डाला था. अब नहीं मिली तो वो आपकी किस्मत है, बट अब आप ये नहीं कह सकती कि मतलब मुझे वजीर नहीं बनना था. और वो बीच में ये भी कहती कि आप लोग मेरे से डरते थे इसलिए मुझे वजीर नहीं बनाया. सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, साइमा वॉज नॉट अ वजीर मटीरियल. ठीक है, साइमा वजीर बन भी जाती तो वो जितना टफ टाइम लेता है वजीर, वो साइमा से होना ही नहीं था. ठीक है, वो प्रिविलेज तो उसको मिलती फॉर बीइंग सेफ और एवरीथिंग, बट जो है जो उसको ख्वारी करना होता है वो साइमा से कभी भी नहीं होती. फिर जो है ना साइमा यहाँ एक बात करती है, फिर जब योगा के लिए जाती है तो फिर कहती है कि भाई जो डिजर्व नहीं करते थे उनको बनाया, मुझे नहीं बनाया. भाई वोटिंग से हुए लोग, ठीक है, तो वो डिजर्विंग ही थे तभी लोगों ने वोट किया, या टास्क से बने तो वो थे. तो ये कहना इज नॉट फाइन एंड नॉट फेयर कि आप कहें कि नहीं सिर्फ मैं हर चीज डिजर्व करती हूँ, मैं नंबर 1 का टाइटल भी डिजर्व करती हूँ, मैं वजीर बनना भी डिजर्व करती हूँ, बाकी सारे जो है ना कंगले और नल्ले हैं. तो भाई आपके साथ 6 और कंटेस्टेंट भी हैं, आप अकेली नहीं बची फाइनल वीक में. सो प्लीज ट्राई टू ट्रीट एवरीवन इक्वली, ठीक है, और सबको रिस्पेक्ट की नजर से देखें. अब भाई काम पे जो है ना वो नंबर्स के हिसाब से काम चल रहा है. कहता है कि भाई तुम थे ना नंबर 2 या तुम्हें नंबर 1 का शौक था ना, तो अब ये करो, अब वो करो. तो अनम और इनका ना ये चल रहा होता है. अनम का ना एक मसला है कि जितनी भी अच्छी हो जाए, जितनी भी भोली हो जाए, जो भी है ना, पुराने दुखड़े को लेकर रोना ना इसकी पुरानी आदत है. ठीक है, अभी भी दुखड़े रो रही है कि भाई मैं पौधों को पानी डालती थी, मैं ये डालती थी, वो डालती थी, फिर भी मुझे जो है ना नंबर 5 दिया आपने. भाई लकड़ का नंबर 5 है, एक्चुअल थोड़ी है. रात गई बात गई, खत्म करो यार. फिर वो जैसे अकील अरसलान को टीज कर रही होती ना, इट वाज वेरी क्यूट, लाइक लिटरली वेरी क्यूट. और वो अकील उसको कहता है ना कि भाई ये जो है ना सबसे बड़ा टास्क हमारा ये है कि इन 2 लड़कों के साथ उन्हें 4 लड़कियां छोड़ दी हैं. ठीक है, तो ये सबसे बड़ा टास्क है. अरसलान कहता है ना कि भाई अनम के साथ रहना एक अलग से एक टास्क है. वो कहते हैं नेक्स्ट सीजन में ना एक टास्क होगा कि भाई एक दिन अनम के साथ, और वो जिसने किया ना तो वो सेफ हो जाएगा. तो इन तीनों का ना बड़ा मजे का चल रहा होता है सारा कुछ. वो एक दूसरे को टॉन्ट्स मार रहे होते हैं, हंसी मजाक और सारा कुछ कर रहे होते हैं. एंड दोज हु वर सेइंग एंटरटेनमेंट क्या होती है, ये फलानी एंटरटेनमेंट करता है, टिमकानी एंटरटेनमेंट करता है, सो दिस इज कॉल्ड एंटरटेनमेंट, जिसमें कोई गाली गलोच नहीं है, आप किसी को नहीं ऑफेंड कर रहे हैं, आप कोई चीखना चिल्लाना कुछ भी नहीं है. ठीक है, आप प्यार मोहब्बत से बड़े हंसी मजाक के साथ इंजॉय कर रहे हैं, खुद भी और हमें भी इंजॉय करा रहे हैं. दिस इज कॉल्ड एंटरटेनमेंट. ना कि साइमा और दानिया की तरह आप चीखे चिल्लाएं, फजूल में बकवास करें, अगले को लो फील कराएं, गालम गलोच करें और ये सारा कुछ करें. एंड हमारी कुछ ऑडियंस दे कॉल इट एन एंटरटेनमेंट. असल में साउथ एशियन जो लोग हैं ना, इनको थोड़ा सा मसला है. आई गेस इनकी जिंदगियों में ऐसा है कि वो खुद अपने लिए नहीं स्टैंड ले सकते, तो किसी और को चीखता चिल्लाता देख के ये उसको अप्रिशिएट करते हैं और वो सारी कुछ. बट ये एक मेंटालिटी है, आई डोंट गेट दिस, कि बगैर चीखे चिल्लाए, बगैर फजूल बात किए, बगैर बीप्स डाले आप जो है ना एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं. और ये इन्होंने तीनों ने प्रूव किया है इस सीजन में कि यू कैन डू दिस. फिर ना अनम अकील को तंग कर रही होती है कि भाई तुम्हारे सारे गाने जो है ना वो अनकट में गेम है, इस वर्जन में ना कोई नहीं आ रहा. अरसलान उसको कहते हैं कि यार कभी तो कोई ऐसी बात करो ना जिसमें लॉजिक हो. तो वैसे पते की बात की है उसने. ठीक है, अनम की बातों का सर पैर कोई नहीं होता कि भाई क्या कह रही है क्या नहीं कह रही, मतलब कोई पता नहीं चलता. अच्छा, फिर कड़ी पे तड़का लग रहा होता है, चिप्स बन रही होती है ना, और साइमा ना बड़ी चालाकी से अनम को कहती है मैं चिप्स ले लूं. वो कहती है हाँ ले लो. वो एक चिप्स खाती है, मुंह से परे करती है, ठीक है, और फिर ना शुरू हो जाती है. मतलब उसने कहा कि बस इजाजत ले ली तो डन. वहां वो पकड़ी जाती वजीहा. वो कहते हैं कि भाई ये देखो वो तो खाई जा रही है. बाकी भी जो है ना अटैक करते कि भाई हमें भी दो, जितने साइमा ने लिए उतने हमें भी दो. और साइमा मासूम बन जाएगी, नहीं मैंने तो एक ही खाया, मैंने तो इजाजत ली है भाई बुक्कड़. ठीक है, कैमरे लगे हुए, कुछ तो खौफ करो यार. फिर जो है ना खाने पे बैठते हैं, लंच कर रहे होते हैं जो है ना, सालन. फिर वो कहते हैं कि भाई साइमा का सालन देखो, आधा सालन साइमा ने डाला, बाकी उन्हें ना थोड़ा थोड़ा करके डाला. और साइमा कहती है कि किधर है, ये तो पूरा है, ये तो ये है, ये तो वो है. मैं कहता हूँ यार इतना भूखा ना आज तक मैंने कोई नहीं देखा लिटरली. और वो जो एयरवाइज ऐप पे ना जो अवार्ड्स वाले हैं ना लिस्ट के, ये वाला अवार्ड एंटरटेनमेंट का, फलाने का ढमकाने का, उसमें ना एक बुक्खड़ एंड नादीदा अवार्ड भी होना चाहिए. ठीक है, और उसमें मेरे ख्याल से ऑप्शंस की जरूरत ही नहीं है, और या तो होना ही चाहिए उसमें डायरेक्ट एक अवार्ड देना चाहिए साइमा बलोच को कि द भूखी ऑफ द सीजन. ठीक है, लिटरली यार बहुत ही भूखी है. फिर ना बादशाह सलामत आते हैं और बादशाह सलामत कहते हैं कि भाई आज मैं आप लोगों के लिए खाना बनाऊंगा. आई गेस तमाशा का ना ये सबसे बेहतरीन मोमेंट है कि होस्ट ना ओन कर रहे हैं उस घर को, इनको खाना बना रहे हैं. सो आई लव दिस सेगमेंट. ठीक है, इट्स अ वेरी गुड थिंग. होस्ट में बहुत कोताहियां हैं, बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे मसले मसाइल हैं, फेवरेटिज्म भी करते हैं, बाइसनेस भी करते हैं, सारा कुछ करते हैं. बट दिस थिंग ना आई रियली लाइक दिस कि वो खाना बनाते हैं, देन उनके साथ बैठते हैं, एक उन्नेस वाला फैक्टर्स में डालते हैं, फिर उनकी डिस्कशन चल रही होती है. वो कहते हैं कि विनिंग अमाउंट का क्या करें. एंड लिटरली आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग
कि दे आर सो मेच्योर और कितने अच्छे अच्छे ख्वाहिशात हैं, स्पेशली जो अकील, साइमा, अनम वो जो बता रहे होते हैं ना कि भाई हमने ये करना। अनम का तो इट वाज खैर हर करियर ओरिएंटेड कि भाई मैंने जाके बाहर पढ़ना है और समथिंग, बट इट वाज गुड। बट जो वेलफेयर वाला अकील और अनम का था, इट वाज अ वेरी गुड जेस्चर, ठीक है। और बाकी सबने उम्रा पे जाना था एंड एवरीथिंग, सो आई गेस इट वाज अ वेरी गुड थिंग। बट ऑब्वियसली अनफॉर्चुनेटली जीतना एक नहीं है। तो बादशाह सलामत भी बड़ा अच्छा कहते हैं कि भाई अगर दिल में सोच लिया कि ये करना है तो आप जो है ना ये करें, बेशक जीते या हारे। फिर ना बादशाह सलामत साइमा से गिला करते हैं ना, आई लिटरली नोटिस दिस इन द लास्ट एपिसोड, जब बादशाह सलामत इन सबको कह रहे होते हैं ना कि भाई आप लोगों ने ना बाहर एक दूसरे से मिलना गुलना है, ये सारा कुछ करना है। जिस दिन वो अली सिकंदर वगैरह आए होते तो उस दिन ना वो साइमा सर हिलाती है कि भाई मैंने नहीं मिलना। बादशाह उससे गिला करते हैं कि मतलब इट वाज रॉन्ग, ठीक है, कि आप यहाँ की चीजें बाहर ना लेके जाएं। उसीलिए उसने एग्जांपल दिया ना। आई गेस मैंने भी बोला ना कि इट वाज साइलेंटली फॉर साइमा के लिए एक मैसेज था, बिकॉज बाकी जो है ना गुल मिल जाते हैं। वो जैसे कह रहे थे कि भाई बाकी जा रहे हैं बाहर, खापा कर रहे हैं, मस्ती मजाक सारा कुछ चल रहा है, तो आप लोग भी ऐसे करें और सब भूल जाए। अच्छा सलामत साइमा को कहते हैं कि आपने उस टाइम गलत किया, मैं बोलना चाहता था बट मैंने जो है ना इग्नोर मारा। फिर जो है ना एलिमिनेशन का वक्त आ जाता है, इतना अच्छा खाना खिलाया और उसके बाद एलिमिनेट कर रहे हैं, तो भाई इट वाज लुकिंग वेरी बैड। तो भाई अरसलान पे पहले आती है, अरसलान को वो कहता है कि भाई आप क्या कहना चाहेंगे। आई रियली लाइक अरसलान का स्टांस कि भाई मैं आज जाता हूँ तब भी विनर हूँ, कल जाऊंगा तब भी विनर हूँ, परसों जाऊंगा तब भी विनर हूँ। सो इट्स अ गुड स्टांस कि आपने जो किया है आप उससे सेटिस्फाइड हो, आपका इनर सेटिस्फाइड है, आपको किसी रिकग्निशन की जरूरत नहीं है, आपको किसी की श्योरिटी की जरूरत नहीं है, आपको वो ट्रॉफी की जरूरत नहीं है। मिल जाए तो बहुत अच्छा है, ऑब्वियसली एवरीवन इज फाइटिंग फॉर दैट। बट अगर वो ना भी मिले, यू शुड बी सेटिस्फाइड इनफ कि भाई मैंने जो गेम खेली वो मैंने हीरो हीरोइन की तरह खेली, एज अ प्लेयर खेली, एंड आई एम 100% सेटिस्फाइड एंड आई एम द विनर। वो एक एक को सेव करते हैं, एक एक को बताते हैं कि भाई यू आर इन द फाइनलिस्ट 4 फाइनलिस्ट हो जाते हैं। सो नाउ फाइनली इट्स दानिया वर्सेस साइमा, एंड साइमा की हालत देखने वाली होती है। साइमा पे तो बाद में आते हैं। दानिया, आई रियली लव्ड द वे शी वाज पोर्ट्रेइंग हरसेल्फ विद अ बिग स्माइल ऑन हर फेस, और ना बहुत ही अच्छा मैसेज उसने साइलेंटली दिया कि भाई वेदर इट्स अ फेलियर और अ विक्ट्री, एम्ब्रेस इट विद फुल हार्ट, ठीक है, अपने पूरे उसके साथ उसको करे, बजाय इसके कि आप रोना धोना डाले। वो इमोशंस हैं वो निकल आते हैं, आई एम नॉट अगेंस्ट दैट, बट बी ब्रेव, ठीक है। जिस तरह दानिया ने फेस किया, आई हैव इमेंस रिस्पेक्ट फॉर हर एंड आई रियली लव द वे शी डिड ऑल दिस, ठीक है। आई गेस डीप डाउन शी न्यू कि वो है, बट बादशाह सलामत वो जिस तरह मैनिपुलेट करते हैं ना, मेरे ख्याल से बादशाह सलामत ने ना सब कंटेस्टेंट्स का बदला लिया साइमा से। उसकी हालत देखने वाली थी, हाथ पैर उसके कांप रहे हैं, उससे बोला नहीं जा रहा जब वो कहते हैं कि साइमा आप क्या बोलेंगी, एंड लाइक चुन चुन के बदले लिए। एंड साइमा वाज इन अ मिजरेबल स्टेट, ठीक है। इनिशियली मुझे था कि लाइक शी शुड सफर बिकॉज उसने सबको सफर कराया, बाद में मुझे दुख हुआ कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज शी इज ऑल्सो हियर टू विन। उसके नेगेटिव चीजें अलग से हैं, बट शी इज अ गुड प्लेयर, ठीक है। टास्क वाइज शी वाज अ बेहतरीन प्लेयर मेरे हिसाब से। शी ऑल्सो शुड बी हैविंग अ चांस कि वो भी जीते, ठीक है। तो उसकी बड़ी बुरी हालत होती है और बादशाह सलामत कीप्स पुशिंग दैट, और वो जितने पॉइंटर्स बताते हैं ना वो लाइक मोस्टली साइमा पे फिट होते हैं, दानिया पे कम फिट हो रहे होते हैं। और वो करते कराते प्लांटर पकड़ाते हैं दानिया को, और साइमा को कहते हैं कि भाई यू आर द 5th फाइनलिस्ट। और साइमा जिस तरह कहती है ना कि सर प्लीज डोंट डू दिस अगेन। तो भाई फाइनल में तो एक बार होगा, whether it's you or not, but एक बार तो होगा। But I really love the way Dania conducted herself कि आप पूरे दिल से embrace करें whatever the result है। So वो जिस तरह उसको कहती है ना कि भाई डरती क्यों हो, वो कहती है कि भाई मैं जो है ना जीतना है, कहती है जीतोगी ना। Like I literally love that। और बड़े मजे का फेयरवेल देते हैं दानिया को भी, वो इस तरह वो गाने को मॉडिफाई करते हैं ना, ओ दानिया एंड एवरीथिंग। सो अकील के ये स्किल्स ना आई रियली लव इट। फिर जो है ना सिवैयों पे लड़ाई होती है, क्योंकि उन्होंने अपने लिए सिवैयां स्टोर की होती हैं। वजीहा जो है ना वो दानिया के सवैयाँ निकालती है, जिस पे साइमा फट पड़ती है कि भाई ये तो मेरी सवैयाँ हैं, फलाना ढमकाना ये है वो। और साइमा का जानवर बाहर निकलने में देर नहीं लगती, कभी कभार बड़ी स्वीट बनती है और मतलब ठक से जानवर निकल आता है। फिर अकील भी कहते हैं ना कि तुमने कहा था कि भाई वजीहा को हाथ लगा के दिखाए, अब खुद जो है ना उसके पास शुरू हो गई हो, परसिस्टेंट होती कि मेरा है, वो कहती है कि नहीं मेरा है, और वजीहा ना जान छुड़ाने के लिए उसको दे देती कि भाई खाओ मरो जो है ना। फिर वो जो है ना लगी होती एक दूसरे के बाद, तो पता नहीं तुम्हारा हजम हो तो तुम्हारा ना हजम हो। बट साइमा इज रूड ना, मतलब ठीक है अगला कह रहा है तो उसका स्टांस भी सुनो ना, यू आर नॉट ऑलवेज राइट। फिर जो है ना अकील उनको बताता है कि भाई क्या किया, डंडी अकील ने मारी होती है, उसने ना चुपके से साइमा वाले से खाया होता है क्योंकि कोई होता नहीं है। एंड साइमा को लगता है जो कम है वो मेरा नहीं है क्योंकि मेरा फुल था। अब भाई वजीहा ने बोला तो उसकी भी सुन लो ना, मतलब सुन लो, बाकियों से पूछ लो किसी ने खाया ये ना। अनम बार बार कह रही थी कि ये मीसना है, ये गुन्ना है, ये हंस रहा है, इसने खाया। वो एंड पे उसको सारी स्टोरी बता देती हैं। साइमा रादर देन कि आप उस टाइम उसको दे दे कि यार सॉरी है स्टफ, कहती नहीं मैं भी तो ठीक कहती, आप ठीक नहीं कह रही थी ना, आप गलत कह रही थी, ठीक है। और कहती कि मैं मीठा खाती भी नहीं हूं इतना, बट लड़ना आपने था उस पर, ठीक है।
So yeah, that was all from the episode. So we are left with just one episode, and उसके बाद we will be into the finale. 5 contestants रह गए and they are the finalists. I guess very deserving except वजीहा because उसने initially तो उसका input बड़ा था but end पे नहीं था. I wish कि अयाज होता top 5 में because he deserved more than वजीहा. उसके अलावा ये चारों players they absolutely deserve to be the finalist. Amazing खेलें ये लोग और उसमें कोई शक नहीं है. So yeah, that was all. मिलते हैं next episode में and I will give you my prediction कि कौन है मेरे top 5 ranking wise and you gonna give me yours. So yeah, मिलते हैं next episode में. Till then, always signing off. Take care. Bye.